वायर्याडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहो वहिं शिरसा 12 अंगज्ञा बियलियमलमूलदंसुणुत्तिलया विविहवर चरणभूषा पसयौ स्वय देवदास्वीरम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। श्रुत अवतार, इसमें 2 शब्द हैं, एक श्रुत और दूसरा अवतार। क्या है श्रुतावतार का अर्थ? श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ, जो सुना गया वो श्रुत है। ये जो हमारा जिनागम है, हम जिसे जिनवाणी कहते हैं, आगम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, इसका एक नाम है श्रुत, क्योंकि ये सुना गया है। हमारे सामने भले ही वो लिखित रूप में मौजूद हो, शब्दों के रूप में, गाथा सूत्रों के रूप में उपलब्ध हो, लेकिन इसको श्रुत इसलिए कहते हैं इसकी पवित्रता के लिए। अब आप कहेंगे सुने हुए से पवित्रता का क्या संबंध? तो ये जो जिनवाणी है ये मूल रूप से सुनी गई। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। तीर्थंकरों की वाणी गणधर महाराज ने सुनी, उसके बाद उन्होंने द्वादशांग की रचना की। पश्चात आरातीय आचार्यों ने उसके अनुसार ग्रंथों की रचना की और फिर उस परंपरा से आज तक हमें प्राप्त हुई। भले ही आज वो लिखित रूप में है, लेकिन मूल रूप से ये जिनवाणी सुनी गई। तो इस लिखित जिनवाणी को भी उस बहुमान के लिए किस शब्द से बोलते हैं? श्रुत, क्योंकि ये तीर्थंकर का दिव्य उपदेश है जो सुना गया। दूसरा शब्द है अवतार। अवतार का क्या अर्थ है? यद्यपि लोक में जो अवतार शब्द की अवधारणा है वो तो जैन दर्शन में एक सिरे से खारिज है। लोक में जाते हैं तो भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, ऐसी ऐसी स्थिति में धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए भगवान वहाँ कहते हैं कि मैं युगों युगों में पैदा होता हूँ। तो लोक में अवतार की ये परिकल्पना है। जैन दर्शन के अनुसार भगवान जन्मते नहीं हैं, बल्कि भगवान बनते हैं। लेकिन अवतार शब्द के साथ जो भाव भंगिमा जुड़ी हुई है, वो भाव जुड़ा हुआ है, उसके कारण हमारे आचार्यों ने अवतार शब्द का बहुतायत से इस्तेमाल किया, उपयोग किया। क्योंकि अवतार का अर्थ होता है अवतरित होना। अवतरित होना मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। इस क्रिया को बोलते हैं अवतरित होना, अवतरण। और ऊपर से नीचे आया उसी को बोलते हैं अवतार। हमारे 24 तीर्थंकरों को अवतार कहते हैं। क्यों कहते हैं? लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जय। अवतार क्यों बोलते हैं?
क्योंकि 24 के 24 तीर्थंकर ऊपर से आए। ऊपर से मतलब सब वैमानिक देव थे, वहाँ से नीचे लैंड किए, समझ में आया? इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अवतार। तो लोक में भले ही अवतार की कुछ भी परिकल्पना रही हो, लेकिन अवतार शब्द एक बहुमान वाची है, जिसको सुनकर हमारा हृदय भक्ति से, श्रद्धा से भर जाता है। जब समय सार की टीका अमृतचंद स्वामी लिखते हैं तो शुरुआत में ही वो कहते हैं अथ सूत्र अवतारः। अब सूत्र का अवतार होता है। वो कुंद देव की गाथाओं को कहते हैं सूत्र, और उसी के लिए कहते हैं अब सूत्रों का अवतार हो रहा है, मानो भगवान उतर रहे हैं। भगवान ऊपर से नीचे जमीन पर उतर रहे हैं। उनकी दृष्टि से वो समय सार की गाथाएं मानो भगवान ही इस मध्यलोक में हमारे बीच में उतर कर आए हो। तो अवतार शब्द के साथ जो बहुमान जुड़ा हुआ है, भक्ति जुड़ी हुई है कि लोक में भगवान ही नीचे उतर के आते हैं। तो आचार्य भले ही उस परिकल्पना को माने या ना माने, लेकिन उस शब्द की भाव भंगिमा को उन्होंने अपनाया, और इस जिनवाणी को, श्रुत को भी उन्होंने कहा कि ये अवतार हुआ है इसका। क्यों हुआ है? क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना। वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद करी, जड़ की जड़ता तप दूर करी, है ना। कि तीर्थंकर भगवान की वाणी को गणधर देव ने गूथा, उनसे आराध्य आचार्यों पर आई, उनसे और परंपरा आचार्यों तक आई, और ज्ञानी विद्वान धर्मात्माओं की परंपरा से हमें प्राप्त हुई। तो ये ऊपर से नीचे की ओर गमन की, मानो भगवान की ही अनुभूति इन शास्त्रों में उतर कर आ गई हो। भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप जाना, जो तत्व का स्वरूप जाना, वही स्वरूप उतर कर इन शास्त्रों में आ गया है। इसलिए श्रुत को क्या कहते हैं? अवतार। तो आप दोनों शब्दों का अर्थ भली भांति समझ गए होंगे कि श्रुतावतार शब्द का अर्थ क्या है। ये विषय शुरू कैसे हुआ? विषय की शुरुआत इस तरह से हुई कि जब मैंने पूरे देश का ऑब्जर्वेशन किया तो 2-3 बातें महसूस की। पहली बात तो ये महसूस की कि आज के युग में तत्व की रुचि होना सरल है, यद्यपि वो भी कठिन है, लेकिन फिर भी सरल है। लेकिन उस रुचि को बनाए रखना ये बहुत कठिन है। हाथी खरीदना आसान है, कठिन है उसकी रोज की खुराक, उसका पालन पोषण। तत्व की रुचि उत्पन्न होना सरल है, लेकिन उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना, वो निरंतर वृद्धिंगत हो, वर्धमान हो, बढ़ती रहे, ये काम बड़ा कठिन है आज के युग में। और दूसरी चीज़ देखी कि जब मैं सारे देश में गया, लोगों के बीच में गया, उनकी रुचियों को देखा, तो एक बात महसूस की कि जिनवाणी का प्रकाशन, लेखन जिस गति से हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है, उस तेजी से जिनवाणी के पाठक तैयार नहीं हो रहे, उस तेजी से उसको पढ़ने वाले नहीं हैं। तो क्या करें? छापना बंद कर दें, लेखक लिखना बंद कर दें? नहीं, वो बंद ना करें, वो भी गति से चालू रहे, लेकिन उसके पाठक भी तैयार हों। जब मैं देश के हजारों मंदिरों में जाता हूँ, लाखों शास्त्र रखे हुए हैं, उनको कोई खोलने वाला नहीं है। श्रुत पंचमी के दिन एक औपचारिकता के लिए उन्हें धूप दिखाई जाती है, उनकी पूजन की जाती है, लेकिन कितने शास्त्र, हजारों लाखों शास्त्र जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, उनको दीमक लग रही है, धूल लग रही है, घुन लग गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। तब लगता है कि कुछ चीज़ है जो हम खो रहे हैं। आपने देखा होगा दीपावली की सफाई होती है, पिछली पीढ़ी वाले पढ़ें चाहे ना पढ़ें जिनवाणी को,
लेकिन कम से कम उन्हें इस बात का बहुमान था कि ये अवतार है, ये भगवान की वाणी है, इसका एक एक वाक्य तीर्थ है। तो पढ़ें ना पढ़ें, कम से कम उस बहुमान से उसे संभाल कर रखते थे। लेकिन जब नई पीढ़ी आती है, पुराने लोग चले जाते हैं, उनकी आंख बंद करते ही हम उनका फर्नीचर घर से बाहर निकाल देते हैं। पुरानी अलमारियाँ, पुराने है ना कुर्सी मेज़ बाहर निकाल देते हैं, और बाहर की गई चीज़ों में एक सूची उन शास्त्रों की भी होती है जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने संभाल के रखे थे, और उसे हम कबाड़ी के यहाँ दे देते हैं, और वो कबाड़ी के यहाँ से बाज़ार में पहुँच जाते हैं। और जिस जिनवाणी को हम प्राणों से प्रिय मानते हैं, उन जिनवाणी के पन्नों पर रख के लोग समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। उनमें लाल लाल चटनी लगी रहती है, हरी चटनी लगी रहती है, और उस लाल चटनी और हरी चटनी के पीछे झांकती है वो गाथा, ड़बी हो दी अपमत्तो ड़पमत्तो जान गोदु जो भाबो। और जब ये स्थिति बनती है तो फिर मन होता है कि थोड़ी श्रुत के अवतार पे बात की जाए। ये जिनवाणी ऊपर से चलकर नीचे तक इसका अवतरण कैसे हुआ, क्योंकि आज तो हमारी पांचों उंगलियां घी में हैं। आज तो इतनी तकनीक विकसित हो गई है, आप मोबाइल लें और आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप केवल मुंह से बोल दें यूट्यूब पे जाके, डॉक्टर हुकमचंद भारिल संतप्त मानस, आप नाम ले दें गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ओम नमो लोए सब अरिहंताड़म, सब तैयार माल। जिसने आज़ाद देश में सांस ली हो उसे क्या पता गुलामी क्या होती है, गुलामी की त्रासदी क्या होती है, उत्पीड़न क्या होता है, टूटा हुआ और दबा हुआ आत्मविश्वास क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है, उसे क्या पता। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। लेकिन जिसने वो त्रासदी झेली हो, अंग्रेज़ों का उत्पीड़न झेला हो, उसे पता है 15 अगस्त 1947 की सुबह क्या है, 15 अगस्त 1947 की पहली सूर्य की किरण का अर्थ क्या है, उसे पता है। तो हम इस युग में हैं कि यहाँ तो हम बहुत समृद्ध हैं, आज सब कुछ है, मूल शास्त्र हैं, उनकी टीकाएं हैं, है ना, उनकी व्याख्याएं हैं, अनुवाद है, PDF है, यूट्यूब पे जाओ तो वो भी है जो हम नहीं चाहते, है ना, इसलिए हमें उसकी कद्र नहीं आती। लेकिन मेरा मन हुआ कोरोना के दौरान कि क्यों ना श्रुत पे कुछ बात की जाए, और एक श्रुतावतार नाम की श्रृंखला चली जिस पर 78 व्याख्यान हुए, 78। और मेरी परिकल्पना थी कि यदि वो लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तो हो सकता है वो 1000 व्याख्यान होते। तो वो ही श्रुतावतार में जो कुछ मैंने सोचा, जो मुझे समझ में आया, वही 5, 6, 7 घंटों में आपके बीच में रखूँगा। हमें अपना वर्तमान का मूल्यांकन यदि करना है तो हमें भूतकाल में जाना पड़ता है, क्योंकि बिना अतीत के वर्तमान का मूल्यांकन संभव नहीं है। कोई भी कार्य क्या हुआ इसका महत्व कम है, इस बात का महत्व ज़्यादा है कि वो किन परिस्थितियों में हुआ। जब हमें किसी भी कार्य की परिस्थितियों का पता चल जाता है तो हमारा उस कार्य के प्रति भी कुछ भाव घटता है या बढ़ता है। एक रईस आदमी का बच्चा जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो यदि IAS IPS निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कोई एक खेत खलिहान में रहने वाला बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा, पहाड़ में रहने वाला बच्चा, जिसके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं था, झोपड़पट्टी में रहता था, दिन में मजदूरी करता था, रात में पढ़ता था, ऐसा बच्चा यदि IAS IPS निकल जाए तो उसकी चर्चा होती है, उस पर फिल्में बनती हैं, उसके फ़ोटो मैगजीन में छपते हैं, उसके इंटरव्यू आते हैं। क्यों? काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है,
वो काम किन परिस्थितियों में हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आप घर गए, आपने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी चालू की, और टीवी पे एक फिल्म आ रही थी। फिल्म शुरुआत ही हो रही थी। वो शुरुआत में नंबरिंग आती है ना, जैसे अभी मेरी नंबरिंग चल रही है नंबरिंग आती है ना, और आपको लगा कि कोई मूवी शुरू हो रही है बॉलीवुड की, और आप कुछ देर के लिए ठहर गए, और पहला दृश्य आया फिल्म का, और वो पहला दृश्य है अदालत का। अदालत का दृश्य है, सामने जज बैठा हुआ है, और कटघरे में एक अपराधी को लाया जाता है जिसके हाथ पैर में सांकल पड़ी हुई हैं। उसे 8-10 पुलिस वाले पकड़ के ला रहे हैं और उसे कटघरे में खड़ा किया। ठीक है, ये पहला सीन था उस मूवी का। आप उस समय जब उसको देखेंगे तो आपके मन में क्या भाव उठेगा? ओहो, ये तो कोई आतंकवादी है, ये तो कोई हत्यारा है, ये तो कोई डकैत, रेपिस्ट और भी जो भयंकर भयंकर अपराध होते हैं, ऐसा अपराध करने वाला कोई दुर्दांत हत्यारा आदि है। यही भाव उठेगा ना। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, मैले कुचैले कपड़े, दांत मैले, आंखें लाल, ऐसा एकदम झाड़ फन्नूस जैसा दिखने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी। आपके मन में वितृष्णा का भाव जागृत होगा, घृणा का भाव जागृत होगा। आपको जिज्ञासा हुई, आप थोड़ा ठहरे। उसको सजा सुनाई जा रही है, केस की लगभग सुनवाई हो चुकी है। जज कहता है तुम पर 4 हत्याओं का आरोप है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो चुप रहता है। यह अदालत जानना चाहती है कि तुमने ये काम क्यों किया। अब वो धीरे से आंख उठाता है और जज को ये कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी सफाई में तो कुछ नहीं कहना, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। अब आपको जो फैसला सुनाना है सुनाइए, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने ये काम क्यों किया। और फिर वो पूरी कहानी सुनाता है कि वह एक संस्कारी परिवार का बच्चा था। समझ में आया? माता पिता भी शिक्षक थे, बड़ा मान सम्मान था, दोनों भाई बहन थे, साथ में कॉलेज जाया करते थे, हमेशा फर्स्ट आया करते थे, प्रोफेसर्स की भी आँखों के तारे थे, आए दिन उनके अखबार में फ़ोटो छपा करते थे, कभी गोल्ड मेडल लेते हुए, कभी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टॉप आया करते थे। बहुत अच्छे होनहार बच्चे थे, विनम्र बच्चे थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उसकी बहन को कुछ गंडों ने छेड़ दिया, काफ़ी तलखी हो गई, और ऐसा करते करते एक दिन उसकी बहन को गुंडों ने उठा लिया और उससे फ़ोन पे कहा कि अपनी बहन को बचाना चाहता है तो यहाँ आ जा। उसकी रगों में खून दौड़ गया और वह वहाँ फ़ौरन पहुँचा और देखा कि चारों गुंडे उसके साथ कुछ गलत करने का भाव रख रहे हैं, और वहाँ एक बड़ा सरिया पड़ा था और उसने वह सरिया उठाया और उसने उन सरियों से पिटाई की। कुछ चोटें उसे भी आईं और अंततः 4 हत्याएं उसके हाथों से हो गई। उसके सिर पे खून सवार हो गया और इस तरह उसने अपनी बहन की इज्जत बचा ली। और इस घटना को बताने में 2.5 घंटे लगे। कितने घंटे? 2.5 घंटे। समझ गए? पूरी फिल्म वो दर्शाई गई, उसका परिवार बताया गया, हंसता खेलता हुआ परिवार बताया गया, कॉलेज बताया गया। और जब 2.5 घंटे ये पूरे फिल्मांकन किया गया और अंत में फिर वही सीन आया। कौन सा? सामने जज बैठा है, कटघरा है, वही झाड़ फन्नूस जैसा आदमी, आंखों में अंगारे, सांकलें लगी हुई, 8-10 पुलिस वाले पकड़े हुए। 2.5 घंटे बाद जब ये दृश्य आपके सामने आया, अब आपको कैसा लगेगा? आपका कुछ भाव बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा? है? क्या भाव बदलेगा? 2.5 घंटे पहले आपके अंदर उसके प्रति घृणा थी,
अब आपके अंदर उसके प्रति अपार सहानुभूति होगी। 2.5 घंटे पहले आप देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा उस पर, अब आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा इस समाज पर, इस व्यवस्था पर। 2.5 घंटे पहले आपको वो एक क्रिमिनल नजर आता था, अब आपके अंदर उसके प्रति सम्मान का भाव आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 2.5 घंटे में क्या बदल गया? धरती वही है, आकाश वही है, बेड़ियाँ वही है, बाल वही है, उसकी आंखों पे धधकते हुए अंगारे वही है, सब कुछ तो वही है। क्या बदल गया? पहले आपको परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था, अब आपको परिस्थितियों का ज्ञान हो गया, और परिस्थितियों का ज्ञान होते ही कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगा। इसका मतलब क्या है? घटना क्या हुई, बात क्या हुई, काम क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि वो काम किन परिस्थितियों में हुआ। इस श्रोतावतार में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि आज जो हमें हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, आज जो खुशहाली दिखाई दे रही है, एक खुशहाली हमें किस कीमत पे मिली है? इसके लिए हमारे ज्ञानियों ने, आचार्यों ने क्या श्रम किया है, क्या त्याग किया है। जब हम श्रुत से दूर हो जाते हैं तब हमें फिर अकलंक के बलिदान को याद करना पड़ता है, टोडरमल जी के बलिदान को याद करना पड़ता है। जब जिनवाणी की अभिनय करते हैं, ये हमारी जिनवाणी कहीं भी पड़ी रहती है, उस पर धूल लगती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम निकलंक देव के या टोडरमल जी जैसे महापुरुषों के बलिदान को भूल गए। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ श्रोतावतार की बात हो जाए। समझ में आ रही है बात की नहीं? हालांकि मुझे पता है आप लोग सुबह से सुन रहे हैं और 12 बजने वाले हैं, आपके भी बजने वाले होंगे क्योंकि ये समय ऐसा हो जाता है जैसे वो गन्ने के रस वाला होता है ना, वो मशीन में पहली बार गन्ना डालो तो मेहनत कम लगती है, रस बहुत निकलता है। दूसरी बार डालो तो थोड़ी मेहनत लगती है, रस थोड़ा कम निकलता है। और जब 3-4 बार डाल दो तो आखिरी में तो ये होता है कि जरा सा रस निकलता है, और सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? उसका पसीना। समझ में आए ना? फिर नींबू फंसाते हैं, फिर पुदीना लगाते हैं, तो 12 बजे तक हालत ऐसी हो जाती है। समझ में आए ना? पसीना बहुत निकलता है इसमें ये श्रुत का अवतार कैसे हुआ इस युग में, इसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। इस युग में आप जानते हैं, एक कल्पकाल में, एक युग में 2 कल्पकाल होते हैं। एक युग में 2, कौन कौन से? एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक उत्सर्पणी होती है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर्पणी। इसी को एक कहते हैं कल्प। ठीक है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पूरा एक कंप्लीट कल्प काल होता है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, और अवसर्पणी काल में सब कुछ है ना ह्रासोन्मुख होता है, उत्सर्पणी में सब कुछ वृद्धिंगत होता है। एक विद्वान ने ऐसी कल्पना की, वो सही है कि गलत मैं नहीं जानता, लेकिन समझने के लिए ठीक है, कि जैसे सर्पणी होती है, सर्प, वो नीचे से पीछे जाओ तो बिल्कुल उसकी जो पूंछ होती है बिल्कुल नुकीली होती है, और ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाते हैं उसकी साइज बढ़ती जाती है, मोटाई, और अंत में जाके फण हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है नहीं। ऐसे ही उत्सर्पणी काल में सब कुछ वृद्धिंगत होता है, इसलिए इसको बोलते उत्सर्पणी, और उससे उलट होती है अवसर्पणी। ठीक है, और इस अवसर्पणी में 6 काल हैं, उसके नाम सब आप जानते हैं, मैं उस विषय को ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। जब उत्सर्पणी प्रारंभ होगी तो ये मामला बदल जाएगा, फिर दुष्मा दुष्मा, दुष्मा दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा
और सुषमा सुषमा। तो उत्सर्पणी आने में तो थोड़ा अभी वक्त है। वर्तमान में चल रहा है अवसर्पणी काल, और इस अवसर्पणी काल में इस धर्म तीर्थ की स्थापना आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने की, आज से लगभग 1 कूड़ा कोड़ी सागरोपम पहले। ठीक है, क्योंकि प्रथम काल 4 कूड़ा कोड़ी सागरोपम, द्वितीय काल 3 कूड़ा कोड़ी सागरोपम, तृतीय काल 2 कड़व कोड़ी सागरोपम, और फिर ये सब गणित आप जान लेना, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी। लेकिन इस युग में सबसे पहले धर्म तीर्थ की स्थापना की तो भगवान ऋषभ देव ने की, और जब ऋषभ देव ने इस धर्म तीर्थ को स्थापित किया, वहीं से हम वर्तमान श्रुति की परंपरा को जानेंगे। जब भगवान ऋषभ देव ने धर्म की स्थापना की तो 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान तक ये धर्म अविच्छिन्न रूप से चलता रहा, निरंतर चलता रहा। लेकिन 9वें सुविधिनाथ भगवान, जिन्हें हम पुष्पदंतनाथ भगवान बोलते हैं, उनसे 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ तक 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। कितने बार? 7 बार इस धर्म तीर्थ की विच्छुत्ति हुई। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान ने इस धर्म तीर्थ को स्थापित किया, उसके बाद ये धर्म निरंतर चल रहा है। शांतिनाथ भगवान ने जो तत्व की धारा स्थापित की थी, वह आज भी अविच्छिन्न रूप से चल रही है। इसलिए आज जिस धर्म तीर्थ में हम जी रहे हैं, ये शांतिनाथ भगवान का स्थापित किया हुआ है, इसलिए इसका नाम है शांति धारा। इसका नाम क्या है? शांति धारा। यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। ये ऋषभ देव धारा नहीं है, ये अजितनाथ धारा नहीं है, ये कौन सी धारा है? शांतिनाथ धारा। और इसका बहुत मार्मिक वर्णन आचार्य यति वृषभ ने तिलोपन्नति के गाथा 1278, 1279, 1280 इन 3 गाथाओं में किया है। ये 3 गाथाएं मेरे समझ से स्क्रीन पे आ गई होंगी। एक बार पढ़ें? पढ़ लेंगे? चलिए पढ़ो एक बार। उच्छन्नो सो धम्मो शुभहिप्य मोहेषु सत्य तिथेषु शेषेषु सोलशेषं निरन्तरं धम्म संताड़ं पल्लस्य पादमध्यं तिचरणं पल्लस्य पादमेतत् भोच्छेदो धम्मतिथस्य हुंडा सप्रणिस्य दोषेण होन्ति दिक्खादि मोहाभावे। कौन से ग्रंथ की गाथाएं हैं ये? तिलोपन्नति, गाथा नंबर 1278, 1279, 1280। इन 3 गाथाओं में 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, ये कथन आता है। क्या लिखा है? उच्छन्नो सो धम्मो, ठीक है। सुबहिप, ये सुबहिप यानी सुविधिनाथ है ना। सुबहिप मोहेषु सत्य तिथेषु शेषेषु सोल शेषम निरंतरम धम्म संताड़म। सुविधिनाथ भगवान से लेकर 16वें तीर्थंकर तक इस धर्म का उच्छन्न हो गया, मतलब धर्म की विच्छुत्ति हो गई। शेष 16 तीर्थंकरों तक ये बाकी तीर्थंकरों में ये निरंतर चलती रही। ठीक है। अब ये कितने काल के लिए विच्छुत्ति हुई? तो अगली गाथा में आया पल्लस्य पाद मध्यम तिचरणम। ये पल्ल क्या है? पल्ल आप जानते हैं। पल्लस्य पाद, एक के 4 हिस्से कर दें तो जो चौथा हिस्सा होता है वो बोलते हैं पाद। जैसे कुर्सी के 4 पैर हैं ना, तो ऐसे पल्ल के भी 4 हिस्से करो तो एक पैर वो कहलाएगा पल्ल का एक पाद। तो सुविधिनाथ भगवान के बाद पल्लस्य पाद,
मतलब पाव पल्ल के लिए, फिर पाद मध्यम, फिर आधे पल्ल के लिए, फिर तिचरणम, तिचरणम मतलब 4 हिस्से के कितने 3 हिस्से, यानी उसे क्या कहते हैं पौन, ठीक है, पौन पल्ल के लिए, फिर पल्लम 1 पल्ल के लिए, फिर तिचरणम फिर 3 पाव, मतलब ये क्या कहते हैं पौन पल्ल के लिए, फिर अद्धम आधे पल्ल के लिए, फिर पल्लस्य पादम पल्ल के 1 पाद के लिए, यानी पाव पल्ल के लिए। तो ये 7 क्रम दिए, ठीक है, पल्ल, पौन पल्ल, आधा पल्ल, पाव पल्ल, आधा पल्ल, पौन पल्ल और पल्ल। इस तरह 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर के बीच में इतने इतने काल के लिए धर्म की विच्छुत्ति हुई। अब ये पल्ल का अर्थ क्या होता है? पल्ल का अर्थ होता है गड्ढा। पल्ल का अर्थ क्या होता है? गड्ढा। लेकिन ये पल्ल खास तरह का गड्ढा है, और वो गड्ढा आप प्रवीण जी से खुदवाना, ठीक है, क्योंकि अपन खोदेंगे तो खोद तो देंगे लेकिन फिर श्रुत अवतार रह जाएगा, है ना, वो चक्रवर्ती की सेना निकल जाए और वो सब उनसे खुदवा लेना। तो 1 पल्ल, समझ गए आप? इतने बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, लेकिन जब शांतिनाथ भगवान ने धर्म की स्थापना की तो फिर निरंतर चलता रहा। अगला प्रश्न, हे आचार्य देव, ये 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई क्यों? होना नहीं चाहिए ऐसे। तो तीसरी गाथा में हुंडा सप्ण्यस्य दोषेण, ये सब क्या हुआ? हुंडा अवसरपणी काल के दोष से सत्य होंति विच्छेदा है। हुंडा अवसरपणी काल के दोष के कारण सद्धर्म का विच्छेद हुआ। समझ में आ गया? काय के कारण हुआ? किसको दोष दें? ना पुष्पदंतनाथ भगवान की वाणी में कोई कमी थी, ना ऋषभदेव की वाणी में कोई कमी थी, ना शीतलनाथ भगवान की वाणी में कोई बड़ी कमी थी, है ना, किसी की वाणी में कोई कमी नहीं थी। फिर क्यों हुआ ये? वो इस काल में ऐसा ही होता है, किसी को दोष नहीं दे सकते। तो किसे दोष दें? बोले ये काल का ही दोष है। ये हुंडा अवसरपणी काल के दोष के कारण, आपको प्राकृत की गाथा समझ में आ रही है? हुंडा सप्णस्य या दोषेण, हुंडा अवसरपणी के दोष के कारण सत्य होंति विच्छेदा, विच्छेद हो गया, ठीक है। क्यों हुआ विच्छेद? हुंडा अवसरपणी काल के दोष के कारण। अगला प्रश्न बहुत महान प्रश्न है, धर्म के विच्छेद होने का अर्थ क्या है? धर्म के विच्छेद होने का अर्थ क्या है? मंदिर नहीं होना, तीर्थ नहीं होना, स्मारक नहीं होना, ध्रुव धाम नहीं होना, चैतन्य धाम नहीं होना, मंगलायतन नहीं होना, शिखर जी नहीं होना, गिरनार जी नहीं होना, जिनवाणी नहीं होना। धर्म की विच्छित्ति का अर्थ क्या है? यह महत्वपूर्ण है बिंदु। दिक्खादि मोहा भावे, ओहो, पढ़ के बताना जरा क्या लिखा? दिक्खादि मोहा, बस इतना ही, इतना ही, इतना ही, इतना ही, इतना ही, इतना ही। धर्म की विच्छित्ति का अर्थ क्या है? दिक्खादि मोहा भावे, अभावे, अभाव में। अब दिक्खादि, दीक्षा आदि के अभिमुख भाव, दीक्षा का परिणाम खत्म हो गया, इसका नाम है धर्म तीर्थ का नाश हो गया। दीक्षा का परिणाम, निवृत्ति का परिणाम, ये भाव खत्म होने का नाम धर्म की समाप्ति है। दिक्खादि महाभावे, समझ में आया? हम क्या सोचते हैं धर्म कोई हवाओं में होता है, धर्म कोई फिजाओं में होता है, वो जा रहा है सत्य धर्म,
वो जा रहा है आकाश में अहिंसा धर्म। धर्म धर्मात्मा में होता है। धर्म किस में होता है? धर्मात्मा में होता है। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और ये कहें भाई साहब 1 किलो मीठा दे दीजिए, तो उसका अगला प्रश्न होगा मीठे में आपको क्या चाहिए? रसगुल्ला चाहिए, घेवर चाहिए, रबड़ी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए। गलती तो नहीं कर रहा मैं बढ़िया बढ़िया नाम लेकर? समझ गए ना आप? वो नहीं 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 नहीं, हम तो अभेद वाले हैं, ये सब नहीं चाहिए, हमें तो मीठा चाहिए। अरे मीठे में क्या चाहिए तुम्हें? मीठा ऐसे आसमान में नहीं होता, कहीं उड़ नहीं रहा है, वो किसी ना किसी वस्तु में होता है। धर्म हवाओं में नहीं होता, धर्म धर्मात्मा में होता है। समझ में आया ना? तो धर्म की नाश होना मतलब धर्मात्माओं का नाश हो जाना। क्यों? दीक्षा के अभिमुख परिणाम का नाश हो गया। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके पिछी कमंडल लेकर जंगल की ओर प्रयाण कर जाएं, इस विशुद्धि के अभाव का नाम क्या है? धर्म का अभाव होना। समझ में आ रही बात की नहीं है? हम भी यही समझें कि यदि हमारे अंदर ये विशुद्धि का परिणाम नहीं है, परिणाम तो जब होगा तब होगा, यदि वो स्वप्न भी नहीं है, तो हम भी धर्म के मामले में अभी शून्य समझना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि मेरे हृदय से भी धर्म की विच्छुत्ति हो गई। समझ में आया? अपूर्व अवसर एवो क्यारे दिखादि मुहा भावे। अब देखो आखिरी पद, अथ में दो धम्म रवि देव। अद्भुत है ये प्रयोग, अद्भुत है प्रयोग। आप जानते हैं अलंकारों का प्रयोग काय में होता है? काव्य में। दर्शन में अलंकारों का क्या काम? और ये तो वैसे भी कर्णानियोग का शास्त्र तलोय पण्णति, यहाँ अलंकार का क्या काम? लेकिन जब कोई भाव बहुत बलपता है ना हृदय में, और जब सामान्य शब्दों से वो व्यक्त नहीं हो पाता है, चाहे खुशी हो और चाहे पीड़ा हो, खुशी की भी जब इंतहा होती है और कष्ट की भी जब इंतहा होती है, तो उसको बताने के लिए फिर साहित्यकार अलंकारों का प्रयोग करता है। वो दीक्षा का भाव, दीक्षा के अभिमुख परिणाम का नाश हो गया, इस दुख, इस अफसोस को बताने के लिए कर्णानियोग के शास्त्र में आचार्य अलंकार का उदाहरण लेते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, और वो कहते हैं अथ में दो अस्तमित हो गया, अस्तमित हो गया। कौन? धम्म रवि देव, धर्म रूपी सूर्य। कौन अस्त हो गया? धर्म रूपी सूर्य अस्त हो गया। समझ में आया ना? यहां कर्णानियोग की बात करते करते आचार्य थोड़ा संजीदा हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? इस तरह दीक्षा के अभिमुख परिणाम का, वैराग्य परिणाम का नाश हो गया, और इस तरह धर्म रूपी सूर्य का अस्त हो गया। ठीक है? ये अंतिम पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? है? दिखादि मुहा भावे, अथ में दो धम्म रवि देव। ठीक है? तीनों गाथाओं का अर्थ समझ में आ गया? तीनों गाथा में किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो तो आप पूछो। उच्छन्नो सो धम्मो, वह धर्म उच्छन्न हो गया, विच्छुत्ति हो गई। कहाँ? सुभिप्य मोहेसु, सुविधिनाथ सत्य तिथेसु, सुविनाथ भगवान आदि 7 तीर्थों में। शेषोसु 16 शेषम, शेष 16 तीर्थंकरों के काल में। निरंतरम धम्म संतानम, धर्म रूपी संतान निरंतर चलती रही, यानी धर्म चक्र चलता रहा। अब वो 7 तीर्थ का माप क्या था? पल्लस्य पादम, यानी पल्ल का 1/4, अद्धम आधा, तिचरणम पौन, पल्लम पल्ल, तिचरणम पाउन, अद्ध आधा, और पल्लस्य पाद फिर से पल्ल का पाद। एतत् ये बोच्छेदो धम्म तिथस्य। इस प्रकार 7 प्रकार से धर्म का
है ना, विच्छुत्ति हुई। क्यों हुई? कारण हुंडा सप्रणय दोषेण सत्य होंती विच्छेदा। हुंडा और सर्पणी काल के दोष से ये सद्धर्म की विच्छुत्ति हुई। धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? दिक्खादि मोहाभावे। और इस तरह दीक्षा के अभिमुख परिणाम का नाश हो गया, चतुर्विध संघ बिघट गया। समझ में आए ना? है मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ, ये धर्म के चार पाए ये चकनाचूर हो गए। इस तरह अथमिदो अस्तमित हो गया धम्म रवि देव, धर्म रूपी सूर्य देवता अस्त हो गया। ठीक, चलो एक बार मिलकर इन गाथाओं को पढ़ो, जरा आनंद आ जाए अर्थ समझते हुए। उच्छंडो सो देखो, जब हम ये गाथाएं पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, चूंकि गाथा सामने है, आपको याद नहीं है, हो सकता है बहुतों ने पहली बार देखी हो, तो हमें देख के पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जब आखिरी पंक्ति यति वृषभ आचार्य ने लिखी होगी ना, तो बहुत दर्द के साथ लिखी होगी। समझ गए आप? ऊपर की 5 पंक्तियों में तो विवरण है, मतलब क्या कहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आखिरी पंक्ति में वो थोड़े संजीदा हो जाते हैं। इस प्रकार दीक्षा के अभिमुख परिणाम का नाश हो गया और धर्म रूपी सूर्यदेव अस्तमित हो गया। समझ में आया ना? चलिए, शांतिनाथ भगवान ने इस धर्म को पुनर्स्थापित किया और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक ये धर्म निरंतर चलता रहा। भगवान महावीर की उम्र लगभग 72 वर्ष थी, पूरे 72 वर्ष नहीं थी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, 12 वर्ष तक तप किया, 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे के 30 वर्षों तक वह अनंत अवस्था में रहे, तीर्थंकर अवस्था में रहे, और 72 वर्ष से कुछ कम की उम्र में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। और उस समय चौथा काल पूरा होने में 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे। कितना समय शेष था? 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे और भगवान महावीर को, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप जानते हैं ये अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल का स्वरूप ये है कि जो कुछ अच्छा है, जो कुछ मांगलिक है, जो कुछ प्रशस्त है, वो सब जैसे हाथ में रखी हुई अंजलि, हाथ की अंजलि से पानी रिसता जाता है, हाथ में रखी हुई रेत धीरे धीरे फिसलती जाती है, ऐसे सब कुछ मांगलिक वस्तुएं हमारे हाथ से फिसलती जाती हैं। और हुंडा और सर्पणी काल का पहला तांडव यह हुआ कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का भी विरह हो गया। और उसके बाद भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद के 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए। पहले अनुबद्ध केवली भगवान महावीर के ही शिष्य, प्रधान शिष्य गौतम स्वामी, दूसरे सुधर्मा स्वामी और तीसरे जम्बू स्वामी। आगे के 62 सालों में पहले का काल 12 साल है, दूसरे का काल पुनः 12 साल है
और तीसरे का काल 38 साल है। इस तरह 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए। ये अनुबद्ध केवली क्या होते हैं सुनील जी? अनुबद्ध केवली से आशा ये है कि जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये 3 अनुबद्ध केवली, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हर तीर्थंकर के काल में ये अनुबद्ध केवली होते हैं। ऋषभ देव के समय में 84 अनुबद्ध केवली हुए थे। समझ में आया ना? तो केवली और भी थे, लेकिन वो अनुबद्ध में नहीं थे, इसलिए उनका नाम ज़्यादा सुनने में नहीं आता। एक तीर्थंकर, एक केवली का नाम सुनने में और आता है ना, श्रीधर केवली, जो कि कुंडलपुर से मोक्ष गए। लेकिन मुख्यतः इन तीनों की ही है, और भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 सालों में ये 3 केवली हुए। ठीक है। इसके बाद इस अवसर्पणी काल ने थोड़ा और रंग दिखाया और केवलियों का भी विरह हो गया, और आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। कितने हो गए? 5। और लेकिन अब समय हो चुका है, अभी श्रुत का अवतार होना अभी बाकी है है ना। तो अभी केवल मैं आपको इस श्रुतावतार की कुछ पौराणिक परंपरा, कुछ ऐतिहासिक परंपरा से परिचय करना है, और मेरे समझ से कल 11:30 तक श्रुत का अवतार हो जाएगा। आज मैंने मंगलाचरण में 2 गाथाएं ऐसी बोली थीं। णमुकार मंत्र तो आपने सबने मिलकर बोला, अनंत धर्मणस्तत्वम ये भी मिलकर बोला, लेकिन बीच की 2 गाथाएं आप मेरे साथ नहीं बोल पाए थे, वो सामने नहीं आ पाई होंगी। वो उस समय आ जाती तो मैं उसका अर्थ भी बताता। कल मैं उन 2 गाथाओं का अर्थ भी बताऊंगा और इस परंपरा को जारी भी रखूंगा। अभी का समय हो गया। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? आप नहीं पूछेंगे तो फिर स्वतंत्र मैं भी पूछ लूंगा। कितने बार धर्म की विच्युति हुई? कहां से कहां तक? श्रुत का अर्थ क्या है? अवतार। आपने जो कहा मुझे कतई कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इस बात में खुश हूं कि मैं अनुमान कर रहा हूं कि आपने सही बोला होगा। ठीक है। भगवान महावीर को मोक्ष गए हुए कितना समय बाकी था चौथे काल में? उसके बाद 100 साल में कितने केवली हुए? गलत जवाब, 62 सालों में। ठीक है। उसके आगे के 100 सालों में कितने? 5 श्रुत केवली। क्या क्या नाम थे उनके? चलिए, तो यहां तक हमारी परंपरा आ चुकी है। इसके आगे कल पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति में ये दूसरे नंबर का छंद पढ़ लो। अरहंत भासियत्थम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणाण महो वहीं सिरसा।